हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 8 लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी लेक्चर को देख के इस लेक्चर पर आ सकते हो। यहाँ पे आपको बता दूं कि हम जो करने वाले हैं ऑल टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 17-18 क्वेश्चन का रहेगा ट्रेंडिंग जो सीपीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। और बता दूं कि इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है हमारा, उसमें एसएससी सीजीएल 2019 टाइप 2 के जो सारे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे वो करेंगे। और ये बता दूं कि हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका लेवल थोड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन को है एग्जाम में कैसे करना है उस तरीके को बताएंगे, ताकि आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को टैकल कर सको। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो 41 क्वेश्चन हमारे बीच हैं कि ए एंड बी का रेशियो दे रखा है आपके पास। 1 सेकेंड। ए एंड बी का जो रेशियो दे रखा है, ए 3/4, बी एंड सी का 4/5, सी एंड डी का 5/6। तो देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, देखो बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी मतलब रेशियो है वो आपका कोई अलग नहीं दे रखा है, क्योंकि सी की वैल्यू सब आपस में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी का जो रेशियो है वो होगा आपका 3:4:5:6। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है ए बटे डी की पावर 10 आपको फाइंड आउट करनी है। ए बटे डी की पावर 10 है, इसको फाइंड आउट करनी है। और इसने कहा कि जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है आपको काट के पहले सोल्व कर लेना है, फिर उसकी पावर 10 करनी है। तो ए की वैल्यू मेरे पास है 3 और डी की वैल्यू है 6 की पावर 10। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 10। ये हो गए आपके दोनों को प्राइम नंबर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर 10 करते हैं। तो 10 करते ये क्या बनेगा, 1 की पावर कुछ भी करो 10 ये रहेगा। अब इसको मैं 2 की पावर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 होती है वो 32 होती है, उसका स्क्वायर। देखो 32 का वैसे आप स्क्वायर ज्ञात कर लेना, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करना, जो मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। देखो इसको 4 और इसको किया 6 6 12 साइड, वन साइड में, और ये 9 और 1 10, 1024 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका इसका सॉल्यूशन बना है वो 1/1024। अब इसने पूछा है कि इनका जो अंश और हर है तो उनका है वो सम पूछा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका सम क्या होगा, कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 1024 है, तो 1025 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फ्रैक्शन दे रखी है जिसका अंश हर से कम है, 5 कम है, और साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन है बाई ऑप्शन किया करो। इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस 5 का है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस 3 का बन रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 5 का बन रहा है, इसमें 5 का बन रहा है, इसमें 5 का। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। मतलब अगर मैं अंश को 4 से मल्टीपल करता हूं, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को 4 से मल्टीपल करता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीपल करता हूं, तो इस जो डिनोमिनेटर है इनका जो डिफरेंस है वो आपका 1 आना चाहिए। देखो इसको 4 से मल्टीपल करूँ तो 6, ये तो कैंसिल हो गया। इसको 4 से करूँ तो 12 या 8, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। इसमें देखो कितना हो रहा है 48 12, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो ये 8 और ये 7, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखी है 4/9 के अंश और हर में क्या संख्या घटानी चाहिए कि जिससे भिन्न यह बन जाए। देखो यह भी क्वेश्चन बाई ऑप्शन कर सकते हो आप। कैसे, कि सबसे पहले ए ऑप्शन उठाया, इसमें से माइनस किया 3 तो कितना बचा, देखो 4/9 है, इसमें से 3 माइनस किया तो 1, इसमें से 3 माइनस किया तो 6। क्या यही बन रहा है फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 अधिक है। देखो पहले कंडीशन ये होती है कि या तो आप
उस नंबर को मान लो, एज्यूम कर लो, या तो वन करते हो तो कैलकुलेट ही हो जाएगा। आप ऐसे करो, 9 एज्यूम कर लो। मान लो वो नंबर है आपका 9 है, तो उस संख्या का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होने वाला है? 27। ओके, और इसका 1/3 कितना होने वाला है? 3। अब बोला कि इनका डिफरेंस है वो 24 होना चाहिए, तो बिल्कुल अपने जो इक्वेशन में भी 24 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है? तो नंबर 9 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास नंबर 1 है और उसका कह रहे हैं कि 3 गुना एक संख्या है, तो ये लिख दी। ठीक है, फिर इसका कहा 1/3, तो ये 1/3। अब इसका डिफरेंस कितना होगा? 8/3। हाँ, 8/3। अब देखो ये कह रहा है कि अपने हिसाब से तो 24 डिफरेंस होना चाहिए। ये कह रहा है 8/3 है, और आपको नंबर जो नंबर है वो क्या है? 1, तो इंटू 1। तो यहाँ पे देखो ये गया 3 और ये 9। तो दोनों मेथड से मेरे ख्याल से जो पहला मेथड था वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, एक्स सबसे बड़ी संख्या है, जो ये ठीक है, 3 डिजिट जो ये नंबर दे रखे हैं 4 डिजिट के, को विभाजित करना है हर मामले में समान। देखो आपने मैंने ये कंडीशन बताई थी कि जब हर मामले में सेम रिमाइंडर मांगते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इनका डिफरेंस निकालो और उसका जो एचसीएफ है वो नंबर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। पहले तो सीक्वेंस में लगाओ आप, 4132, फिर इसके बाद में आएगा 4984, फिर आएगा इसमें 6475। अब देखो इसका डिफरेंस कितना होने वाला है? 2। और फिर इसका डिफरेंस हो रहा है 6, यहाँ पे हो रहा है 2, फिर इसमें 5। ओके, 2 5, फिर 8, और इसका डिफरेंस देख लो। इसका डिफरेंस होने वाला है आपका 1, और इसका डिफरेंस होने वाला है 9, और इसका डिफरेंस होने वाला है आपका 4, और इसका डिफरेंस होने वाला है 1। अब देखो ये डिफरेंस क्या, एक चीज देखो कि इसमें क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम हैं वो, इससे ये डिविजिबल होगा नहीं, तो इससे छोटी, क्या मैं 426 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अब इससे छोटा 426 से 213, क्या 213 से ये डिविजिबल होगा? कि देखो कहीं ना कहीं 13 को 7 से मल्टीपल कर रहा है, और ये भी देखो इससे 7 से मल्टीपल करेगा तो ये आने वाला है। तो आप ये डिफरेंस नहीं निकाल के भी आप कर सकते हो कि इसमें वैल्यू आ गई आपके 213। अब इसने कहा कि हर मामले में समान शेषफल छोड़ती है, और एक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा? तो एक्स है वो क्या हो सकता है? इसको ऐड करो। इसका एक्स है वो 213 होगा, इसके अंकों का योग होगा 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास वही सेम कंसेप्ट और वही क्वेश्चन, पर इसमें एक स्टेप आगे पूछा है कि इसमें जो रिमाइंडर बचता है उसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो वो रिमाइंडर क्या होगा? वो भी सेम कंसेप्ट से निकालते हैं, क्योंकि नंबर दे रखा है 689271057531। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसका डिफरेंस निकालो कि यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, और 0 में से 9 जाएगा नहीं, फिर 10 में से जाएगा 9 और 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे 0 हो गया, और 0 में से है वो 8 जाएगा नहीं, तो एक रिमाइंडर लेंगे और 2। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 213 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है कितना? 6, और फिर 2 में से 0 जाएगा 2, और फिर 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब देखो यहाँ पे ये नहीं निकाल के भी हम अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर यही हो रहा है 213। अब 213 का आप इसमें भाग देके रिमाइंडर निकालो, तो आप करोगे 213/213 में 6892 में 213 का भाग दोगे, तो सबसे पहले आप 3 बार दोगे तो कितना बच जाएगा? 639। अब इसमें माइनस करोगे तो 50 रिमाइंडर बचेगा, और फिर आएगा 2, और फिर आपको ये 2 टाइम्स देना पड़ेगा, तो 426। अब 426 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 6 ये बच जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 76। अब देखो आपके पास एक्स की वैल्यू तो 213 आ गई,
ठीक है। और y की वैल्यू आ रही है, जो रिमाइंडर है वो 76 आ रहा है। ठीक है। अब 76 आ रहा है तो इसने पूछा x माइनस वाई कितना होगा, तो फिक्स होगा। देखो बाई ऑप्शन जाएंगे आप, 213 और 76, इसमें से निकालोगे तो क्या बचेगा 7। ठीक है। यहाँ पे हो गया 0, फिर 9 में से जाएगा 2, सॉरी यहाँ वहाँ 3, तो यहाँ पे 3, तो 1 3, लास्ट में कौन सा ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स एक सबसे बड़ी संख्या है जो ये को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल समान आता है, एक्स के अंकों का योग ज्ञात करो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, 2 4 6 0 2 6 3 3 2 8 0 6, बिल्कुल सीक्वेंस में हो गए। अब इसको सबस्ट्रैक्ट करके लिखो, 0 यहाँ पे हो गया, फिर 3 में से ये जाएगा नहीं, फिर बचेगा 7, और फिर इसमें से यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। ओके, 173। यहाँ पे जो डिफरेंस ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, 6 में से 0 जाएगा, 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, और 0 में से जाएगा नहीं, तो फिर एक यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा, फिर बचेगा 7। ठीक है। और वही चीज 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 173। अब देखो 173 वो नंबर है। अब 173 को इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है वो देखते हैं। ठीक है। 173। अब देखो सिंगल बार भाग जाएगा, और 2 4 6 में से 173 निकालेंगे तो 3, और फिर बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगेगा, और फिर आप इसको मल्टीपल करोगे, लगभग 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। देखते हैं, 4 9 और 2 और 6। ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 8 ये, और 38 आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे जो देखो भाग किसका दे रहे हैं। अब चलो यहाँ पे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, यहाँ पे तो इसके जो अंक एक्स हैं उनके डिजिट का सम पूछा है, तो 10 और 1 11। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट होने वाला है। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये तो अगर आपको ऐसे पूछता कि एक्स माइनस वाई क्या होगा, जहाँ वाई रिमाइंडर है, तो आप 173 माइनस 38 करते, फिर है वो इसका आंसर निकालते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है आपको n एक पूर्णांक है, जब 6n+3 का होल स्क्वायर है वो 9 से डिवाइड किया जाता है, तब रिमाइंडर पूछा है। देखो एक चीज याद रखो, सबसे पहले देखो 6 9+3 है, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो, फिर 2n+1 बना सकते हो। पर यह क्या चीज है, एक्चुअली इसमें दे रखा है कि 6n+3 का स्क्वायर है, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करते ही ये 3 बार आके 9 बन जाएगा, और 2n+1 का स्क्वायर है वो ऐसे रह जाए। अब इसको बोल रहा है कि 9 से डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे 9 मल्टीपल है इसका, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर है वो ए, सॉरी डी है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा के छात्रों के राहत निधि में 3481 रुपए का समयदान है, और प्रत्येक छात्र ने कक्षा में दोनों की संख्या के बराबर राशि का योगदान किया है। तो मतलब जितने स्टूडेंट अगर एक्स हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट ने एक्स रुपीज दिया, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 3481 के इक्वल होगा। पहली बात तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से जाएंगे। इसका कहने का मतलब है इसका आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो लास्ट में जिसमें 9 और 1 होगा वही आंसर होगा, तो ये तो ठीक है। अब देखो कैंसिल कैसे करेंगे, देखो इसके आसपास का स्क्वायर क्या हो सकता है, देखो आप सोचोगे 3600 से थोड़ा छोटा होगा, होगा ना, तो 3600 का रूट है वो 60 हो जाएगा, तो 60 से छोटा कौन सा है आपका, 60 से छोटा कौन सा है, तो 60 से छोटा है वो 59 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना होता है तो आप क्या करोगे, 3481 है, इसमें डिवाइड करोगे, इसके दो दो के पेयर बना दो, और इसमें आप करोगे ऐसा जो आपको स्क्वायर चूज करना है जो 34 से छोटा हो, तो आप करोगे 5 का। ठीक है। तो 5 का हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5 का, कितना हो गया 25, और 5 + 5 लिखना है यहाँ पे 10। यहाँ पे जो डिफरेंस करोगे आप, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और फिर 81।
अब इसके पीछे अगर 9 लगा के 9 से मल्टीपल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 981 आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर है वो सी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? देखो, वैसे आप चाहो तो इसमें पूरे ऑप्शन चेक कर सकते हो, और बाकी आपको क्या करना है कि पहले तो प्रमेय बनाने के लिए इसका पहले तो कंप्लीट स्क्वायर होना जरूरी है। तो कंप्लीट स्क्वायर होना जरूरी है, तो कौन सा होगा? तो आपको बता दूं कि जब आप 10 से लगा के 30 तक रूट हैं वो आप स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो भी 25 तक लगभग होते हैं, उनमें जो लास्ट 2 डिजिट लेते हैं तो वो हमेशा कह सकते हैं कि स्क्वायर होता है, पर उसका वाइस वर्सा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 49 हो सकता है, 49 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 ऑप्शन में किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनमें तीन में इम्प्लाई करोगे। अब इनमें जब इसको इम्प्लेशन करोगे तो नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। जब आप इसमें करोगे तो लग जाएगा। देखो कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाया 3 4 3 1 4 5 2 4। यहाँ पे 2 2 के पेयर बना दिए, बिल्कुल। यहाँ पे जब आप करोगे, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 + 3 कितने हो गए, 6। ओके, यहाँ पे 9 हो गया, फिर डिफरेंस क्या हो गया, 4, फिर 5 4 ऐड किया। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लिखे हैं जो है वो आपको यहाँ तक पहुंचा दे। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 9 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 8 से करो तो भी ज़्यादा हो गए, 7 से करें तो, हाँ 7 से करके देखते हैं। 6 7 × 7। अब आपको ऐसे नहीं करना है, 6 7 का 2 4 0 होता है, फिर 4 9 ऐड करोगे तो आप आगे चले जाओगे। तो आप करोगे यहाँ पे 6 + 6 करोगे, और 6 से जो मल्टीपल होता है क्या आएगा, 3 6 0 + 36 कितना होगा, 96, 396। ओके, यहाँ पे 396 होने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 396 लिखोगे। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, देखो 4 4 है वो 8 तो हो गया, फिर यहाँ पे 40, यही होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड हम देखते हैं, सॉरी यहाँ 5 होगा ना। ओके, अब इसमें हम जो 24 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो 66 + 6 कितना हो जाएगा, 72। अब 72 के पीछे क्या लिखे, उसको उससे मल्टीपल करें कि यहाँ पे चीजें बन जाएगी। तो यहाँ पे 6 लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे 72 के पीछे, 72 के पीछे है वो आप लिखने वाले हो 3। तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 भी होगा नहीं, 5, एक सेकेंड, 5 को होगा नहीं, और 6 होगा नहीं, 8 इससे मल्टीपल करके देखना है। जैसे 8 है तो यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल 8 से बन रहा है क्या, 8 से यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर आपका मेरे को नहीं लगता है कि होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 72, और यहाँ पे 8 × 8 करके देखो तो बिल्कुल 8 से होने वाला है, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीपल करोगे आप, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं 4 बन रहा है, और यहाँ से आप करोगे तो कहीं ना कहीं 56 तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका 368 का वो स्क्वायर बन सकता है। फिर देखो 368 है, 368 और बटे 100 था। अब इसको 100 बाहर आके 10 बनेगा, जो इसका सॉरी ये नंबर था, उसका रूट किया तो 368 आया, फिर 100 का रूट करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पे जो 36.8 है वो एक रेशनल नंबर हो जाएगी, जो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इसमें भी आपको कंप्लीट है वो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 82 तो मेरे को नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर का 82 हो सकता नहीं है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है, तो ये तो ऑप्शन ये हो सकता है। और 14 किसी का लास्ट डिजिट नहीं आता है स्क्योरिंग में, और मतलब स्क्योरिंग में तो आता है, ठीक है।
पर आप कह सकते हो कि मतलब इन 2 डिजिट हैं, वो लास्ट वाले किसी के स्क्वायर में 14 नहीं आता है, ठीक है। अब देखो 96, तो आपको ऑप्शन दो दो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप 96 पे जाओ, इस ऑप्शन को चूज करो, 14 टू 9.96, ठीक है। इसको तो छोड़ो पॉइंट को, दो दो के पेयर बना लो आप, और सिंपली यहाँ पे आपका होने वाला 3 + 3 कितना हो गए 6, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 3 लिख देना, और यहाँ पे 9 लिखते ही यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर 8 9। फिर यहाँ पे क्या लिखने वाले हो 3, इसके पीछे ऐसी संख्या लगाओ जैसे 3 लिखा, तो उस टाइप तक यहाँ तक पहुँच जाओ आप। तो आप पहुँचने वाले हो यहाँ पे, अगर मैं 7 रखता हूँ तो बनेगा नहीं, 8 रखता हूँ तो बनेगा नहीं, 9 रखता हूँ तो बिल्कुल 9 तक पहुँच जाएंगे अपन। मतलब 70 को 9 से किया, नहीं 9 से पहुंचेगा नहीं, 69 को 8 से, सॉरी 68 को 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 84 6, और यहाँ पे कितना बनेगा 8 को 6 से किया तो 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे पहुंच गए, ओके 544। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा था 8, और 8 + 8 किया तो कितना बन गया 76, ओके। और यहाँ पे जो डिफरेंस होने वाला है वो आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, और इसमें पीछे 96 लिखो। अब देखो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 लिख के 6 से मल्टीपल करोगे तो आप इसके पास पहुंच जाओगे, तो 4596 आएगा, और यहाँ पे आपका 86 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये है जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 18 और 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल देता है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, और लास्ट में आपको यह भी बताता है कि 13 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम क्या होगा 15 18 और 42। इनका एलसीएम होगा वो आपका होगा, देखो सबसे पहले इनका निकाल दो, 90 होने वाला है, ओके। 90 और 42, इसको देखो 6 का मल्टीपल में तोड़ो, 6 × 7, और इसको तोड़ो 6 × 15। तो यहाँ पे तो 6 × 15 में तो कोई लपड़े नहीं है, इसको अगर एक्स्ट्रा 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 630 है वो इसका एलसीएम आएगा। फिर आप देखो 13 से डिविजिबल है, तो 630 तो नहीं होगा 13 से डिविजिबल, तो भाग देके देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो 13 से डिविजिबल किया इसको, तो कितना हुआ 4 बार गया 52 बचा, सॉरी 52 आया, और फिर 11 बचा, फिर 0। फिर देखो तेरा 104 बार जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं इसको 624 + 6, इसको x से मल्टीपल करके, फिर इसमें रिमाइंडर क्या बचता है हमेशा 8, इसको ऐड करता हूँ, तो मेरा 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो कि यहाँ पे मैं अगर इसमें तो देखो कंप्लीट डिविजिबल है, या x की वैल्यू लेने का मतलब यह है कि ये जब इससे मल्टीपल होके इसमें 8 ऐड करते हैं, तो हमारा 13 से डिविजिबल होगा, तभी है वो कंसेप्ट सही बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1 रखेंगे हो नहीं रहा है, 2 में भी हो नहीं रहा, 3 में रखेंगे तो 18, और हाँ बिल्कुल 3 रख रहे, तो यहाँ पे देखो 18 बन रहा है, 18 और 8 26 बन रहा है, जो कि 13 से डिविजिबल है। तो आप सीधे इसको मल्टीपल करो 3 से, इसको करो 3 से, फिर इसमें ऐड कर दो 8, तो क्या होता है कि यहाँ पे करते हो तो 0 और 9 और 18, फिर इसमें 8 ऐड करते हो तो 1898, ओके 1898। तो ये हो गया। अब इसने क्या पूछा है कि इसका समेशन पूछा है, तो देखो 8 और 8 कितने, ये हो गए 9, 9 9 कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 26। जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ओके। तो यहाँ पे देखो 85 हो सकता है, पर यहाँ पे सबसे पहले 88 52 और 85 5536, तो सबसे पहले 36 को लेके देखते हैं ना, 36 को लेके देखते, क्योंकि आप जब 25 तक का स्क्वायर ज्ञात करोगे तो ये तो किसी ना 6 के स्क्वायर में आता है, ये 88 है वो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है।
तो एक चीज बता दूं, जब आप इसकी ओर देखते हो तो लास्ट डिजिट 8 किसका आता है? किसी का आता है क्या? दो किसी का लास्ट डिजिट हो नहीं सकता, और 8 किसी का लास्ट डिजिट हो नहीं सकता इसके और का। तो ये तो ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए वैसे भी। अब आपको 85 है, वो भी मेरे ख्याल से जिसमें 5 होगा उसमें तो 25 आएगा, फिक्स है। जिसका 5 होगा उसका 25 होगा, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सही है। आपको वैसे भी एग्जाम में इसको तुक्का मार के आओगे तो सही हो जाएगा। फिर हम चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। 5 5 3 5 3 6, ओके, 2 2 के पेयर बना दिए। अब हम चलते हैं कि 55 तक हमें कौन ले जाएगा, तो 7 ले जाएगा। तो 7 + 7 कितने हो गए? 14। यहाँ पे 49, यहाँ पे बचेगा 6 3 5 6 6 3 5। ओके, यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिखूं कि यहाँ तक पहुंच जाऊं, तो 4 लिख के 4 से मल्टीपल करूं तो 1 4 4 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 17, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है 14। अब इसमें 100 से ऊपर वैल्यू करोगे तो वैसे ही नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो रहा है? 148, ओके। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 576, ओके। और यहाँ पे है वो, यहाँ पे उतारेंगे यहाँ पे। अब देखो इसका देखें तो कितना बन रहा है? 6 जाएंगे तो 9 बचेगा, फिर 2 में से जाएगा नहीं तो 12 बन जाएगा, फिर 5, ओके। फिर हम 36 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो इसके पीछे क्या लिखे कि 14 से मल्टीपल करना है आपको। आपको किससे मल्टीपल करना है? और 59 तक ले जाना है, तो 4 हो जाएगा, फिक्स है। 4 से देखो, 4 से मल्टीपल करो तो देखो 6 भी आ रहा है, और लगभग आपको इसकी तरफ ले जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 744 का स्क्वायर है वो बनेगा, और जो कि एक रेशनल नंबर में आराम से कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट जो मैंने बताया कि यहाँ पे 8 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 2 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, और 5 आता है, पर 85 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। और ऑप्शन नंबर ए है वो 36 है, वो 6 के स्क्वायर में आता है। तो ये ऑप्शन, इससे आप ऑप्शन को है वो रिजेक्ट कर सकते हो, और अपने आंसर को मिनिमम टाइम में सही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि -2183 प्राप्त करने के लिए -3 को कितने का? देखो, ये कह रहा है कि -3 की क्या पावर रखूं कि मेरा -21 की पावर 87 आ जाए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है यहाँ पे पावर होगी ऑड होगी, सिंपली पावर ऑड होगी। पर पावर कभी माइनस में नहीं करेंगे, माइनस में करेंगे तो फिर अगर 1/2187 होता है तो पावर माइनस में हो जाती, पर माइनस में पावर होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी बोथ आर कैंसिल। अब एक चीज बताना मेरे को, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट लेके क्या आना है? 7 7 लेके आना है। और मैंने जब यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ाया था आपको नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग जो वीडियो थे उनमें, तो उनमें मैं बताया था कि अगर मैं -3 की पावर अगर 5 करता हूँ, अगर मैं -3 की पावर 5 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो मैंने बताया कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा क्या बचा? 1। तो -3 की पावर 1 मतलब कहीं ना कहीं 3 है आपका यूनिट डिजिट आएगा। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 7 में क्या होगा कि अगर -3 की पावर 7 करे, देखो माइनस तो इधर है तो ऑड है, तो आप कह सकते हो कैंसिल भी कर सकते हो। पर एक्स क्या होगा? एक्स है वो आपका 7 करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 3। तो 3 की पावर अगर 3 करोगे माइनस, तो आपका जो नंबर आएगा वो माइनस आएगा, और फिर इसका क्यूब क्या होगा? 27। तो लास्ट में देखो 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर है वो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3375 का क्यूब क्या होगा? देखो क्यूब, पहले तो ये बताओ कि आपको क्यूब जब याद करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचना है। तो वैसे आपको क्यूब तो याद होने चाहिए 15 तक। तो यहाँ पे 15 का है वो क्यूब होता है वो 3375 होता है। और आप कैसे अनुमान ज्ञात कर सकते हो? देखो 20 का क्यूब होता है वो 8000 होता है, और 8000 तो बहुत बड़ी है, वो 3375 से बहुत बड़ा है। तो जो क्यूब होने वाला है वो 20 से छोटा होगा, और 20 से छोटा वो ऑप्शन में एक ही है 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 8212 को कौन संख्या ऐड करनी पड़ेगी? देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि आपको ये जब डिवीजन मेथड यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 8212, ओके। आप सबसे पहले यहाँ पे 9 + 9 में ले जाओ,
ठीक है 81। फिर क्या रिमाइंडर बचा 1 और 1 2 की यहाँ पे लिख दिया। ठीक है अब यहाँ पे 18 बचा। अब देखो इसमें जीरो लिख के अगर जीरो से मल्टीपल करता तो काम बढ़ता नहीं। अब अपन ये 1 लिख के 1 से मल्टीपल करेंगे तो 181 आएगा। अब 181 लाने के लिए इसमें कितने ऐड करने होते थे हमें, तो मैं कहूंगा कि सिंपली 81 में से 1 2 निकाल दो तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6। 6 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका करेक्ट हो जाए। अगर आप इसमें 6 9 ऐड करते तो ये 181 हो जाता और 81 होते ही यहाँ पे कंप्लीटली 1 से जाता जाता और 91 का स्क्वायर हो जाता। अब आपको 69 ऐड करने पे ये टर्म बनेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है वो